अब राजा परीक्षित जी हो गए, प्रजा का हाल जानने के लिए बाहर निकले। एक काला पुरुष एक गाय को पीट रहा है, एक बछड़ा 3 पैर का वहीं पर खड़ा खड़ा रो रहा है। परीक्षित जी नाराज हो गए, कलयुग हूं कलयुग। गाय माता से पूछा तुम कौन हो? मैं पृथ्वी हूं। बैल से पूछा तुम्हारे 3 पैर टूटे, तुम कौन हो? महाराज मैं। जब कलयुग राजा परीक्षित के राज्य में प्रवेश कर रहा था तो उन्होंने देखा कि ये काला पुरुष गाय को मार रहा है, 3 पैर का बैल खड़ा हुआ है। तो राजा परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं कलयुग हूँ कलयुग। पंडित जी ने बताया, राजा परीक्षित ने कहा कि तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते। तब कलयुग ने कहा महाराज हम आपके राज्य में रहेंगे, क्योंकि आपका राज्य तो पृथ्वी के कोने कोने पर है, हम कहाँ जाएंगे। कुछ हम में ऐसे गुण हैं तो हमको, अगर हमारे कलयुग में कोई 24 घंटे तक भक्ति एकाग्र होकर 7 इंद्रियां बांध कर करेगा तो 24 घंटे में ही प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और द्वापर त्रेता युग में तो कई वर्षों तक तपस्या करनी होती थी। लेकिन राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए। पहला स्थान जहाँ शराब पान होता हो, मांस मंदरा का सेवन होता हो। दूसरा स्थान जहाँ स्त्री व वैश्य का गमन होता हो। और तीसरा स्थान जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ जुआ मन्ना आदि ऐसे खटकर्म किए जाते हों। और चौथा स्थान जहाँ हिंसा होती हो। इन चीजों में आप रह सकते हो। और 5वां स्थान जहाँ पाप द्वारा सोना एकत्रित किया हो, पाप द्वारा स्वर्ण एकत्रित किया हो, वहां तुम रह सकते हो। राजा परीक्षित एक ऐसे भक्त हैं जिन्हें भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिए। जी हाँ, पंडित जी ने बताया राजा परीक्षित की माता गर्भ में थी। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। राजा परीक्षित की माँ उत्तरा पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। तब उत्तरा ने अपने गर्भ को संकट में जाना। तब उत्तरा ने अपने गर्भ में संकट में जाना। तब कहा हे माधव, हे कान्हा, हे मुरलीधर, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तब भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान उत्तरा के घर में प्रवेश किया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर स्वयं राजा परीक्षित की रक्षा की। और वो एक ऐसे भक्त हैं जिन्हें गर्भ में ही दर्शन हुए। ऐसा कोई भक्त नहीं जिन्हें प्रभु ने गर्भ में ही दर्शन दिए। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, उन्हें भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिए। उनके राज्य में कलयुग ने प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन जब 5 वचनों में कलयुग बन गया तो सोने में ही कलयुग ने वास कर लिया। और उसी कारण जब उनने ऋषि के ऊपर सांप डाल दिया था तो भागवत का स्मरण भी किया।